कक्षा 11 त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले टॉपिक है मापों को अंश और रेडियन में परिवर्तित करते हैं। तो कोणों को हम दो प्रकार से माप सकते हैं, दो इकाइयाँ होती हैं इसको, एक तो अंश में मापते हैं, दूसरा रेडियन में मापते हैं। तो रेडियन और अंश में संबंध होता है, इसको देखेंगे। रेडियन का चिन्ह इस तरीके से होता है, अगर किसी पर C चढ़ा है तो उसको रेडियन कहेंगे, और किसी पर ये 0 चढ़ा है तो उसको अंश कहते हैं। तो 1 पाई रेडियन में इसको कहा जाएगा रेडियन। ठीक है, यहाँ पर C चढ़ा है तो इसको रेडियन कहेंगे। तो क्या होता है, 1 पाई रेडियन में होता है 180 अंश। ये अंश का निशान है, ये है रेडियन का निशान, ये है अंश का। अंश को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। ठीक, तो 1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश, इसलिए 1 रेडियन बराबर, या एक यहाँ पर C कर दूँ, एक क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक, अगर हमें किसी रेडियन को अंश में परिवर्तित करना है तो 180 अंश अपॉन पाई का हम गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले सवाल देखेंगे हम। पहला सवाल में है निम्नलिखित कोणों की मापों को रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले का पहला क्वेश्चन है 35 अंश। क्या करना है, कोणों की मापों को रेडियन में बदलिए। रेडियन में बदलिए। ठीक, तो 35 अंश को हमें रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, 35 अंश में हम किसका, अच्छा पहले अंश को रेडियन में, इसको और देख लीजिए। अब देखो उल्टा होगा, 180 अंश बराबर होगा पाई रेडियन, इसी को हम लिख सकते हैं। तो 1 अंश बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180, या तो C कह दो या पाई बटे 180, ये हम रेडियन लिख दें। तो हमें अंश से रेडियन बदलना है, तो क्या करेंगे, अंश से रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 का हम गुणा कर देते हैं। तो पाई अपॉन 180 अंश। ठीक, ये कुल मिला के रेडियन हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 7 से 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 तिया 15, 5 6 23, तो 7 पाई अपॉन 36 रेडियन। एक और एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे इसमें दिया है 520 अंश को, इसका चौथा है 520 अंश को रेडियन में हमें परिवर्तित करना है। लिखें इसको। तो 520 अंश को परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे हम, पाई बटे 180, ये हो जाएगा रेडियन। पाई बटे 180 का गुणा करते हैं, कैंसिल कर दो इनको, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 9 और 2 से ये 26, और कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा है, तो 26 पाई बटे 9 रेडियन हो जाएगा। एक सवाल और कर लेंगे हम इसका। ये दिया है इसका थर्ड, यहीं पर देख लो। थर्ड में दिया है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। डिग्री और मिनट में भी संबंध समझ लीजिए। ठीक, तो हम यहीं लिखाई दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूले हैं। 1 डिग्री में होता है
60 मिनट। ये निशान है मिनट का, ये तो अंश का है, इसको कहेंगे मिनट। और डबल बार लिख दिया जाए ये होता है सेकंड। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसको हम बदलें। ये क्या है, माइनस का 47 डिग्री। इसको हमें मिनट है, इसको अंश में बदलेंगे तभी तो हम रेडियन में बदल पाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको लिख देंगे हम 30/60। इसको हम भाग दे देंगे तो ये डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अंश में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, 30/60 मिनट, 1/2 मिनट आ जाएगा। तो माइनस का 47 डिग्री और ये 1/2 मिनट लिख दो, नहीं तो 0.5 इतना क्या हो जाएगा, ये भी डिग्री है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 47.5 डिग्री आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर दें तो माइनस का 47.5 गुणा अंश को डिग्री में हम कैसे बदलते हैं, π/180 का इसमें भी गुणा कर देंगे तो ये रेडियन में हो जाएगा। कैंसिल करेंगे इसको, इसका 0 हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। काटो उसको, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 2 बचा है, 5 25, ये 360 हो जाएगा। अब 5 से फिर काट दो, 19 बचेगा, ये 72 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 19 π/72 रेडियन। ठीक, अब हम क्या है, अंश से रेडियन बदलने के लिए क्या किया जाता है, π/180 अंश का हम गुणा कर देते हैं। अब यही क्या है, रेडियन से हमें अंश में बदलना हो तो क्या करेंगे, रेडियन से अंश में बदलना हो तो हम 180/π का गुणा करते हैं। ठीक, अब अगला सवाल हमारा यही आएगा, निम्नलिखित कोणों की रेडियन मापों को अंश में बदलिए। देखते हैं सेकंड सवाल। दूसरा प्रश्न है, तो हमें रेडियन मापों को अंश में बदलना है। दूसरे का पहला है 2π/5, ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको अंश में परिवर्तित करना है। तो 2π/5 गुणा क्या करते हैं, 180 अंश अपॉन पाई का हम गुणा कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से 5 तिया 15, 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72 अंश। ठीक, इसको हमने अंश में बदल दिया, 72 आ जाएगा। दूसरा देखेंगे, इसी का दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से है, 7π/3, इसको बदलेंगे हम, क्या हो जाएगा, 7π/3 इंटू 180/पाई, ये अंश में हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, ये 60 बार कट जाएगा, 7 छंग 42, 420 अंश ये आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, तीसरा, इसमें दिया है 11/16,
और लिखा है रेडियन। इसको अंश में परिवर्तित करना है। हम लोग ये सोचते हैं कि इस सवाल में कोई गलती है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। सोचते हैं कि यहाँ पर पाई नहीं दिया गया है तो पाई कैसे कटेगा। देखो इसको हम कैसे हल करते हैं। तो 11/16 वही करना है हमें। 180 बटे पाई का हम गुणा करते हैं, ये डिग्री में बदल जाएगा। 11/16 गुणा 180। अब यहाँ पर हम पाई का मान रख देंगे क्योंकि पाई में तो लाना नहीं है। 22/7। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 90 बार। ये ऊपर पहुँचेगा 1/16 गुणा ये 90 गुणा 7। ठीक है, अंश में है। कैलकुलेशन में यहाँ ज़्यादा ओवरलैप हो गया है, कोई बात नहीं। आप लोग पहले 7 को ऊपर ले जाएं, फिर बाद में काट पीट दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये और कटेगा, 2 से कट जाएगा 8 और ये 45। गुणा कर दो इनका। 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 7 चौको 28, 29, 30, 31 बटे 8 अंश। इसको दशमलव में भी हम लिख सकते हैं, मिनट सेकंड में बदल देख सकते हैं, लेकिन हम केवल इतना कर रहे हैं। चलो इसको भी हम बता दे रहे हैं। डिग्री मिनट सेकंड में हम कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 8 का भाग दे देंगे। 8 का भाग दे दो 315 में, तो 8 तिया 24। ठीक है, कितना बचा है? 11 में से 4 जाएंगे, 7 बचेगा। अंक ले लिया 5 का। 8 9 72। ठीक, 3 बचा। हम इसको लिख सकते हैं 39 सही 3/8 डिग्री। अब 39 डिग्री, अब ये क्या है? 3/8 में यदि हम 60 का गुणा कर दें तो ये मिनट बन जाएगा। ठीक, अब 3/8 तो सीधा सीधा डिग्री पूरी हो नहीं रही है, इसलिए हमने 60 का गुणा कर दिया, इसको हमने मिनट में परिवर्तित कर दिया। गुणा करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? ये 39 डिग्री 6 18, 180/8 मिनट। इसको सेकंड में भी बदल दो। अब पहले भाग दे लेंगे। 8 का भाग हमने 180 में दिया। 8 दूनी 16, 2 बार जा रहा है, 2 बचा। फिर से 8 दूनी 16, यहाँ 4। ठीक, तो क्या हो गया ये? इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री और ये 22 मिनट, और ये हो गया 4/8। ये भी डिग्री है, अभी मिनट है। चलो इसको एक साथ लिख दो, 22 प्लस इतने मिनट। इस साइड देख लो इसको, तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो 1/2। 39 डिग्री 22 मिनट। अब इसको हम सेकंड में बदल देंगे। 1/2 मिनट को सेकंड में बदल देंगे, 60 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। इसमें बदल जाएगा। ठीक, कैसे करना है? सबसे पहले तो हम 11/16 है, इसको हम अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा किया। क्योंकि इसमें पाई कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम पाई का मान रखेंगे। यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दिया है। 7 ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन करा के हमारा आएगा 315/8 अंश। हम आंसर अंश में पूछा था, यहीं लिख सकते थे, लेकिन हमें क्या है और विस्तार इसका देखना है कहाँ तक हो सकता है। तो अंश, मिनट और सेकंड में भी हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो 8 का हमने भाग दिया 315 में, 39 बार पूरा पूरा जाएगा और क्या बचेगा? 3/8। तो 39 तो डिग्री हो गया। 3/8 में हमने 60 का गुणा कर दिया, तो ये 3/8 डिग्री थे।
तो 3/8 गुणा 60 मिनट बन जाएगा। तो हमने क्या इसका गुणा किया 180 मिनट बटे 8। इसको भी हमने 8 का भाग दे के मिनट पूरे पूरे निकाल दिए। तो इससे निकला है हमारा 39 डिग्री 22 मिनट पूरा निकल गया। और 1/2 मिनट और बचा है। 1/2 मिनट में हम देखेंगे, इसमें भी 60 का गुणा कर देंगे तो 30 सेकंड निकल आया है। तो हमारा आंसर हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ठीक, तो ऐसे सवालों में कोई परेशानी नहीं है, पाई का हम मान बाद में रख देते हैं। तरीका वही है, रेडियन से अंश में बदलना है तो 180 बटे हम पाई का गुणा करते हैं। ठीक है, एक प्रकार का सवाल और देख लीजिए, इसके बाद ये प्रश्नावली के आप लोग सब सवाल करेंगे। तो इसमें क्या है, तीसरा प्रश्न, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है के द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप अंशों में बताइए। इसके लिए पहले एक सूत्र पढ़ लें हम। जैसे कोई एक वृत्त दिया है हमें, इसकी एक त्रिज्या r है, r त्रिज्या है और l चाप है, इनके बीच में कोण थीटा है। ठीक है, यह है चाप, यह है त्रिज्या, यह है कोण। इनके लिए एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसी सूत्र का प्रयोग होगा। लेकिन कोण यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कोण रेडियन में मापा जाता है। ठीक, डायरेक्ट अंश में नहीं आता है। तो यही सवाल पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में r बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर। ठीक, एक चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, l बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। चाप को l से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को r से। तो इसका हमें कोण निकालना है, थीटा का मान निकालना है, वो भी किस में, अंश में। तो थीटा का मान रेडियन में निकलता है, जितना निकलेगा उसमें हम रेडियन को अंश में बदलना हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर l/r, चाप बटे त्रिज्या, l/r कर दो, यहाँ पर रखेंगे मान। l का मान है 22, r का मान है 100, थीटा आ गया 22/100। क्या आएगा ये, रेडियन में। इसको हम अंश में बदल दें तो 22/100 गुणा, क्या करेंगे अंश में बदलने के लिए 180/पाई का हम गुणा करते हैं, ये अंश में बदल गया। तो 22/100 गुणा 180/22 और ऊपर 7 पहुंच जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना हो गया ये 18 × 126/10 हो जाएगा 12.6 अंश, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चाप त्रिज्या कोण वाले आप लोग सवाल करेंगे। धन्यवाद।